अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हूं आपकी प्यारी सी केमिस्ट्री टीचर हफ्सा राना और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक अल्डिहाइड्स की टोन्स में से आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज हम देखेंगे, हमने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हुए हैं, उसमें हमने डिस्कस भी किया कि ये वाला रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा टेस्ट होता है। लेकिन आज हम उसको इकट्ठा करके पढ़ेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हम पढ़ते हैं 2,4-DNPH टेस्ट। 2,4-DNPH क्या है? 2,4-DNPH है बेटा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूं। ये हो गया एक फिनाइल, ठीक है, ये फिनाइल है हाइड्राजीन, ठीक है, ये हाइड्राजीन हो गया। ये इसका कार्बन नंबर 1, 2 इस तरफ कर लेते हैं। 2 पर लगा हुआ है नाइट्रो और फिर 4 पर लगा हुआ है नाइट्रो, तो ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, 2,4-DNPH। अगर हम इसका अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मींस कार्बोनाइल कंपाउंड, इधर का अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो हमें येलो कलर के या रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, ठीक है। येलो कलर के प्रेसिपिटेट होता क्या है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपको दे दिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब और उसमें लिया हुआ है कोई कंपाउंड और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें। आप इसमें क्या डालेंगे? 2,4-DNPH डालेंगे। अगर यहां पर येलो या रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन गए तो आप कहेंगे कि इसमें मौजूद कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। हम अब देखते हैं कि ऐसा क्या रिएक्शन होता है इसमें। मैंने कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया RH। इस H, इसका मतलब है ये अल्डिहाइड है, इस H की जगह पर R भी हो सकता है, ये कीटोन हो जाएगी। एक्चुअली इस R और H और कार्बन, इन दोनों जो साइड चेन्स हैं, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन होना है, हम सिंप्लीफाई कहते हैं, यहां से वाटर निकलता हुआ नजर आ रहा है। मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है। मैकेनिज्म आप इसका देख सकते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है, उसमें ये आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो ये होता भी एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक है। अब ये बन क्या जाता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ वही R या हाइड्रोजन या R मींस अल्डिहाइड या कीटोन, NH और फिनाइल ग्रुप, फिनाइल के साथ नाइट्रो और क्या रिमूव हुआ? वाटर रिमूव हुआ। ये जो भी प्रोडक्ट बनी है इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और येलो प्रेसिपिटेट्स बनना इस बात की निशानी है कि जो गिवन कंपाउंड था वो कार्बोनाइल कंपाउंड था और इसने 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन किया। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनाइल फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे आपको कह दिया जाता है, बताएं गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड है या अल्कोहल है, या आपको कह दिया जाता है बताएं गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड है, कीटोन है या अल्कोहल है, मींस कार्बोनाइल फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं। गॉट इट? सेकेंड टेस्ट हम पढ़ते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है? सोडियम हो गया Na और बाइसल्फाइड होता है HSO3, ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड।
अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, सारे अल्डिहाइड्स ऑल अल्डिहाइड्स, लेकिन कीटोन्स कौन सी, ओनली स्मॉल मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देती हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। मींस अगर गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड है उसमें सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल देते हैं तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, इसमें रिएक्शन क्या होता है चेक कर लेते हैं। कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, मैंने लिया अल्डिहाइड, ठीक है, ये अल्डिहाइड ले लिया क्योंकि अल्डिहाइड सारे के सारे रिएक्शन देते हैं। इसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। ये जो H है ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, ये H जो है ये O के साथ मिल जाएगा, बाकी सारा पार्ट जो है वो कार्बन के साथ, बाकी सारा पार्ट कार्बन के साथ, यूं डबल बॉन्ड टूट जाएगा, R H पहले वाले, O जो है वो OH में कन्वर्ट हो गया और SO3Na यहां पर लग गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। ये बनी है सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। इसके बारे में हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये बनते हैं क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि आइडेंटिफिकेशन है कि गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड होगा या स्मॉल मिथाइल कीटोन, स्मॉल मिथाइल कीटोन। अब स्मॉल मिथाइल कीटोन्स क्या होती हैं इसके बारे में कंप्लीट जो है लेक्चर वो दिया गया है, आप लेक्चर देखेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, उसमें ये सारी डिटेल बताई गई है कि स्मॉल मिथाइल कीटोन्स कौन सी होती हैं। बेटा स्मॉल मिथाइल के अलावा जिसे हम कहते हैं नॉन मिथाइल कीटोन्स वो ये रिएक्शन नहीं देती, उस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेनिंग इसको किया गया है। अभी सिर्फ आप यही याद रख लें कि अल्डिहाइड सारे और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स सिर्फ स्मॉल मिथाइल कीटोन्स सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन फ्रॉम नॉन मिथाइल कीटोन, क्योंकि नॉन मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देती, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, बाकी अल्डिहाइड्स ये सारे रिएक्शन देते हैं। ये था सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। थर्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टोलेंस टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे। अल्डिहाइड्स जो हैं वो ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। हमने इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन में हमने कहा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो दो तरह के होते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक रिएजेंट था टोलेंस रिएजेंट, इट मीन्स ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करवा सकता है, लेकिन चूंकि ये माइल्ड है तो सिर्फ ये अल्डिहाइड्स की ही ऑक्सीडेशन करवाएगा, अल्डिहाइड्स, ठीक है। तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। अल्डिहाइड्स फॉर्म्स सिल्वर मिरर, इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या बनती है, सिल्वर मिरर बनता है, किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ। टोलेंस रिएजेंट क्या है, टोलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। ये फ्रेशली प्रिपेयर बनाया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर। अब बेटा हम इसका देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इनका आपस में रिएक्शन होता है सिल्वर अमाइन हाइड्रोक्साइड,
साथ में बाय प्रोडक्ट NH4NO3 और वाटर। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है ना, ये वाली प्रोडक्ट, इसका नाम है डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम है। इसी को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट अब हम किस में ऐड करते हैं? अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड हमने ले लिया, अल्डिहाइड। ये टॉलेंस रिएजेंट, ये क्या है? डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये टॉलेंस रिएजेंट, ये अल्डिहाइड। ये जो अल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज। इसके अलावा ये जो सिल्वर है ये मेटेलिक सिल्वर की फॉर्म में आ जाता है। बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। ये जो अल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है इसलिए ये बेस NH4 के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो ये एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब ये था बेटा अल्डिहाइड, ये है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। ये बना है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बनी है साथ में मेटालिक सिल्वर। इनको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये जो सिल्वर है ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 और एक वाटर रिमूव हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखें, यहाँ अल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मींस इसकी हुई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सिल्वर की यहां पर स्टेट देखे हैं +1, +1, ठीक है। और सिल्वर यहां मेटालिक फॉर्म में जा रहा है 0 स्टेट में। अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर यहां पर हुआ है रिड्यूस, रिडक्शन हुई है सिल्वर, रिडक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब इसको देखें, हम जब करते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट को अल्डिहाइड सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं और उसको वार्म करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना होता है अल्डिहाइड सॉल्यूशन। एक सिल्वर मिरर बन जाता है। सिल्वर मिरर कैसे? बेटा आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ये ग्लास की बनी हुई होती है, ग्लास, ग्लास, ग्लास मिरर में कैसे कन्वर्ट होता है? अगर इसके इनसाइड कोई मेटालिक लाइनिंग कर दी जाए, इनसाइड मेटालिक लाइनिंग कर दी जाए, तो जब हम यहाँ बाहर से देखेंगे तो हमें अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा, तो इट मीन्स अपना मिरर इमेज नजर आएगा, इट मीन्स ये मिरर बन गया। कब? जब उसके इनसाइड, टेस्ट ट्यूब के इनसाइड कोई लाइनिंग हुई। वो लाइनिंग किसकी होती है? वो इस सिल्वर की लाइनिंग होती है। तो अ सिल्वर मिरर इज फाउंड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हाई क्वालिटी के मिरर्स इस प्रिंसिपल से प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि एक ग्लास ले लिया जाता है, उस ग्लास पर ये टेस्ट करवाया जाता है, ग्लास की इनसाइड जो है लाइनिंग, उस पर मिरर डिपॉजिट हो जाता, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है और वो बन जाता है मिरर, ठीक है। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कीटोन्स को, कीटोन्स में इसकी कंप्लीट डिस्कशन हमने की हुई है। कीटोन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना होता है और वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना इजी नहीं है। आप इसके लिए डिटेल्ड एक लेक्चर ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब लेकिन एक चीज यहां पर बता दूं, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होती हैं
वो ये रिएक्शन देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कैसी, जैसे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आर सी आर, आर के ऊपर OH लगा हुआ, ये अल्फा कार्बन पर OH लगा हुआ है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये रिएक्शन देती हैं, ओके। सारी कीटोन्स नहीं देती। तो ये था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और बेटा इसके बारे में आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि सारे अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं, सारे अल्डिहाइड्स मीन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक, सारे के सारे अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक सारे अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। बेटा फोर्थ हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्यूप्रिक टार्ट्रेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन ये रिएक्शन देते हैं, ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। करना क्या होता है, हम फेलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली फेलिंग सॉल्यूशन हमने लेना होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, वो हमने डालना है इसमें अल्डिहाइड में, ठीक है। और उसको बॉयल करना है, कितना बॉयल करना है, वार्म करना है 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो होता क्या है, ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं कैसे, ये एक इक्वेशन इसकी देखते हैं, अल्डिहाइड और ये हमने लिया अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। हम क्यूप्रिक टाइट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है उसको बाद में डिस्कस करते हैं, ये इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। ये जो अल्डिहाइड है ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। और जो ये कॉपर है वो बना लेगा Cu2O, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर, वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड ये है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ये जो सॉल्ट बना है चूंकि यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो ये सॉल्ट जो है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस फेलिंग रिएजेंट भी, फेलिंग सॉल्यूशन भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सिर्फ अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देती, इसलिए हम कहते हैं ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें ये जो अल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम कह रहे हैं अल्डिहाइड की हो रही है ऑक्सीडेशन। करवा कौन रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, क्लियर ये बात। और ये जो ये -1 और -2, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है +2 कॉपर के ऊपर, और यहां पर कॉपर के ऊपर चार्ज है +1, तो कॉपर जो है, कॉपर को अगर हम चेक करें कॉपर को, तो वो उसकी हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन, ये देखिए कॉपर की हो रही है रिडक्शन, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, +2 से +1 में जा रहा है, ठीक है। तो ये है, और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी। ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं किस चीज के, इसको हम नाम देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड के। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, होता ये है कि 2 तरह के फेलिंग सॉल्यूशंस होते हैं, एक फेलिंग ए, ठीक है, और एक फेलिंग बी, फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग ए
गौर से देखिएगा बेटा, फेलिंग ए होता है कि हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिलने से बनता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है इन दोनों के रिएक्शन से। और साथ में यहाँ सोडियम सल्फाइड भी बनता है, हमने क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की बात करनी है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को मैं ओपन करके लिख लेती हूँ, ये बनता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर OH एंड OH, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब फेलिंग बी क्या होता है? फेलिंग बी मैं आपको एक लिखकर बताती हूँ। एक सॉल्ट वो क्या है? COOH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ HOH और HOH लगा हुआ है। इसको कहते हैं टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, अगर मैं इसका हाइड्रोजन हटा दूं, एक जगह पर सोडियम लगा दूं और एक जगह पर पोटाशियम लगा दूं, तो हम इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ठीक है। इसको रोशले सॉल्ट भी बोलते हैं, रोशले सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूं, ये CHOH और CHOH, यहां पर कार्बन है, ठीक है। इसके साथ क्या लगा हुआ है? COONA और COOK। इसको हम नाम देते हैं रोशले सॉल्ट, ठीक है। अब यहां से रिएक्शन होता है इस तरह से, ये एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर रिलीज कॉम्प्लेक्स कैसा बना? कॉपर और उसके साथ 2 ऑक्सीजन के साथ CH ये आपस में लिंक्ड, COONA COOK। इसको कहते हैं क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, डीप ब्लू कलर। एक्चुअली ये जो यहां रिएक्शन हो रहा है, ये इस क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ होता है, लेकिन हमने सिंप्लीफाई, जैसे हमारी बुक में लिखा हुआ है, हमने वैसे इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं। तो एक्चुअली ये है फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस B से। ए से क्या था? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, B से रोशले सॉल्ट, ये दोनों मिलके क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ब्लू कलर का, जो अल्डिहाइड के साथ, एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट में कन्वर्ट, कार्बोक्सिलेट मींस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। ये सिर्फ कौन देते हैं? एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। ना तो कीटोन्स ये रिएक्शन देती हैं और ना ही एरोमेटिक अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं। ये बेटा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने फेलिंग सॉल्यूशन को। इसको आहिस्ता आहिस्ता पॉज करके देखिएगा, जहां से ना समझ आई उसको बार बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। अब बेटा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो क्या है? ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने फेलिंग में पढ़ा क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां पर बनता है क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां एलिफेटिक अल्डिहाइड्स ही रिएक्शन देते हैं, जैसे फेलिंग में पढ़ा ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, नॉट एरोमेटिक ये रिएक्शन नहीं देते, एरोमेटिक अल्डिहाइड। और कीटोन्स भी ये रिएक्शन नहीं देती, ठीक है, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देती। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। इसमें भी ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जब हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे। तो करते क्या है, अल्डिहाइड सॉल्यूशन में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं और उसको वार्म करते हैं कुछ देर के लिए, फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब बेटा बेनेडिक्ट जैसे फेलिंग सॉल्यूशन था वो फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि वो फेलिंग A प्लस फेलिंग B का सॉल्यूशन होता है। यहाँ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमें इसको फ्रेशली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है।
ये जो ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये बनते किस चीज के हैं? ये बनते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के। कैसे? RCHO कन्वर्ट हो जाता है RCOO में, नेगेटिव, मींस अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगी। यहां से बेटा ये समझ में आता है कि जो अल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन चूंकि ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता, रीजन वही है। आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन देख लें, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना होता है जो कि इजी नहीं है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। इसके अलावा क्या बनता है? कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में। ये है बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड। इसके बनते हैं ब्रिक रेड लिखते हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स। इसके साथ वाटर रिलीज हो जाता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3। अब ये जो चूंकि ये एक एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये बेसिक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है, इसलिए ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉपर को देखें तो यहां पर है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहां पर है +1। इट मींस कॉपर यहां पर रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है कॉपर की, रिडक्शन। ठीक है, कॉपर यहां पर रिड्यूस कर रहा है खुद को। अब हम देखते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है क्या। ये जो हमने क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, हम बनाते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पर एक OH लगा होता है। ये मैंने बनाया है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बेस के साथ, बेस हमने ले लिया। सोडियम जो है वो OH को रिप्लेस करेगा, सोडियम OH को रिप्लेस करेगा, सोडियम OH को रिप्लेस करेगा। इट मींस यहाँ पर 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होंगे। बन क्या जाएगा? CH2 ये OH पहले से लगा हुआ है, इन सब के साथ COONA, ठीक है। अब 3 OH जो है, 3 यहां से OH वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से OH, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH। अब इसका मजीद रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स में। क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वही क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो अल्डिहाइड के साथ मिलकर ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, ये था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। लास्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन देते हैं और अल्डिहाइड्स जो हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वाइन रेड कलर के या ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है जब हम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं ड्रॉप वाइज कीटोन्स के अंदर। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इसकी रिएक्शन की इक्वेशन क्या है कि जो कीटोन है, कीटोन ये बेस के साथ रिएक्शन करके बेस के OH नेगेटिव यहाँ से एक प्रोटॉन पिक करता है, ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH2 नेगेटिव और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसको कहते हैं एनाइन ऑफ कीटोन, ये बन जाता है। अब ये है नाइट्रोप्रोसाइड आयन। ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड आयन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, सोडियम अलग हो गया, नाइट्रोप्रोसाइड आयन।
ये एनाइन ऑफ कीटोन के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है एक कॉम्प्लेक्स FeCN5 NOCH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके ऊपर चार्ज -2 और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रेड कलर कॉम्प्लेक्स ये कब बना? जब स्टार्टिंग जो है हमने जो कंपाउंड लिया था वो कीटोन था। अगर यहाँ अल्डिहाइड होता तो फिर एनाइन नहीं बनना था, ठीक है। एनाइन नहीं बनना था तो फिर नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ रिएक्शन नहीं होना था। तो ये रिएक्शन सिर्फ कीटोन्स देते हैं, ठीक है, कीटोन्स देते हैं और अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते। ओके, तो इसका रिएक्शन क्या, इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश कीटोन्स फ्रॉम अल्डिहाइड्स। अब तक हमने जो पढ़े हैं वो अल्डिहाइड्स रिएक्शन सारे देते थे, कीटोन्स कुछ नहीं देती थी, कुछ देती थी। लेकिन ये ऐसा रिएक्शन है, ये ऐसा टेस्ट है जो कीटोन्स देते हैं, अल्डिहाइड्स नहीं देते। तो ये था बेटा ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मेहनत करिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।